नमस्कार बच्चों, आज हम लेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जूलॉजी में यूनिट सेकंड की जीन इंटरैक्शंस यानी कि जीन की अन्योन्य क्रियाएं। जीन की अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है बच्चों? जीन आपस के अंदर किस टाइप से बिहेव करते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, उसको शो किया जाता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स किस टाइप से काम नहीं कर पाती है, उसके नियम किस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, यह हम जीन की अन्योन्य क्रियाएं या फिर जीन इंटरैक्शंस के अंदर देखेंगे। दो प्रकार की होती है जीन इंटरैक्शंस की। अगर अपन बात करें जीन इंटरैक्शन की अगर अपन बात करें, दो प्रकार की रहती है। एलिलिक जीन इंटरैक्शन, और दूसरा रहता है नॉन एलिलिक। देखिए बच्चों, एलिलिक जीन इंटरैक्शन का मतलब होता है युग्म विकल्पी जीन इंटरैक्शन, यानी कि इस टाइप के जो इंटरैक्शन होते हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती है, इसके अंदर एक ही जीन के जो दो एलील पाए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उनके मध्य की जो भी क्रियाएं हैं वह युग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं कहलाती है। और यह सेम लोकस पे होती है। लोकस क्या होता है? वह स्थान गुणसूत्र पर जहाँ जीन की उपस्थिति रहती है उसको हम लोकस कहते हैं। युग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की रहती है। इसमें रहता है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और कोडोमिनेंस। एक रहता है इनकम्प्लीट और दूसरा है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है अपने मिराबिलस जलापा या फिर गुलब्बास के अंदर, जिसमें क्या होता है कि बच्चों रेड एंड वाइट जो फ्लावर होते हैं, रेड और वाइट फ्लावर जो रहते हैं, जैसे ये रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर जो रहते हैं, इनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है पौधों के मध्य, तो पिंक कलर के फ्लावर बनते हैं, जो क्या बताते हैं कि ना तो रेड प्रभावी है और ना ही वाइट पूरी तरह से अप्रभावी है। इनके बीच का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो उसको कहते हैं अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर अपूर्ण प्रभाविता। इसका जो अनुपात रहता है रेड 1 अनुपात पिंक 2 अनुपात वाइट 1। F2PD का जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात जो है वह सेम ही पाया जाएगा। दूसरे टाइप का रहता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? जिसमें दोनों ही कारक समान रूप से प्रभावी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि हमारा जो रक्त समूह पाया जाता है, ब्लड ग्रुप में क्या रहता है? ए, बी और ओ एंटीजेंस पाए जाते हैं। तो इसमें ए और बी जो है बच्चों वह समान रूप से प्रभावी है। इसमें एक ही इंडिविजुअल में 3 एलील पाए जा रहे हैं, ए, बी और ओ, जिसमें से ए और बी जो है वह समान रूप से प्रभावी है। अब अपन बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, दूसरा
जो पोर्शन है इसका, अयुग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं, नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शंस। इसके अंदर क्या रहता है कि एक से ज़्यादा जीन काम में आते हैं जो कि अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। मेंडल के पश्चात कुछ ऐसी अयुग्म विकल्पी जीन खोजी गई जो आपस में अंतरक्रिया कर परिणामों को प्रभावित करती है। इसमें अलग अलग टाइप की है। सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे अपन एपिस्टेसिस या फिर प्रबलता की अपन बात करेंगे। एपिस्टेसिस या फिर प्रबलता, जब कोई जीन किसी अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती है, एक जीन किसी दूसरे जीन का जो प्रभाव है उसको दबाती है। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, एक जीन को दूसरे जीन के प्रभाव को दबाती है, उसे प्रबलता कहते हैं। जो जीन दबाती है उसको कहते हैं प्रबल जीन, और जिस जीन को दबाया जाता है उसको कहते हैं अप्रबल जीन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया गया है, कुत्ते में बालों के रंग का अपन एग्जाम्पल लेंगे। अगर बी, कैपिटल बी को शो किया गया है काले रंग के जो बालों के प्रभावी एलील के लिए, स्मॉल बी को शो किया गया भूरे रंग के बालों के लिए अप्रभावी एलील, और आई है प्रबल जीन। ठीक है बच्चों, ये जो दूसरा जीन जो दिया गया है आई, यह आई का ही सारा खेल है, यही दूसरे जीन्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता है। यदि जीन प्रारूप, इसमें देखिए, यदि जीन प्रारूप स्मॉल BBII भूरे रंग के लिए एवं कैपिटल BB और कैपिटल II सफ़ेद रंग के लिए हो तो इनमें संकरण से प्राप्त संततियाँ इस प्रकार से होती है। अब देखिए, एक अगर भूरे कलर का जो कुत्ता है उसका सफ़ेद कलर के कुत्ते के साथ में संकरण कराया जाता है तो जो फर्स्ट पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी होगी, वह होगी सफ़ेद रंग की। इसमें रंग जो रहेगा केवल डोमिनेंट का शो होगा हेटेरोजाइगोट्स के अंदर। अब फिर इनमें आपस में संकरण करा के F2 पीढ़ी अगर अपन प्राप्त करेंगे तो देखिए किस प्रकार के संयोग हमें मिलेंगे। किस प्रकार के, देखिए ये क्या है, ये कैपिटल B और कैपिटल I है, ये भी कैपिटल B और कैपिटल I है, स्मॉल b स्मॉल I है, स्मॉल b स्मॉल I है। जब इनके मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी का जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वह अनुपात प्राप्त होता है 12:3:1, यानी कि 12 है श्वेत, 3 है काले, 1 है भूरा। इसके अंदर देखिए बच्चों कि जब हम इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट में देखें तो इस चार्ट के अंदर वह सारे कुत्ते काले हैं जिनके अंदर स्मॉल आई पाया जा रहा है। ध्यान देने वाले देखिए, ये और ये, इन तीनों में स्मॉल आई पाया जा रहा है, यानी कि ये जो जीन है एपिस्टेटिक जो जीन है आई, यह यहाँ पे अप्रभावी अवस्था के अंदर है, इसलिए काला पाया जा रहा है। जहाँ कहीं भी एक भी कैपिटल में उपस्थित है एपिस्टेटिक जीन तो वह कुत्ते का कलर क्या कर रहा है, इसमें सफ़ेद कर देता है। जबकि केवल एक कुत्ता काला पाया जा रहा है, काला क्या बुरा पाया जा रहा है, जिसमें दोनों ही स्मॉल b है जबकि I स्मॉल है। इसका अनुपात क्या रहता है, ध्यान देने वाला है, 12:3:1 पाया जाता है। अगर अपन बात करें डुप्लीकेट जीन की, डुप्लीकेट जीन क्या होती है बच्चों, जब एक ही लक्षण के लिए 2 जोड़ी जीन हमारे पास में उपस्थित होती है,
कहने का मतलब है लक्षण तो एक ही है, ठीक है ना, वन कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स हमारे पास में उपस्थित हो तो वह जीन्स आपस में क्या कहलाएगी, डुप्लीकेट जीन्स कहलाएगी। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं अगर अपन देखें डुप्लीकेट जीन के बारे में, एक लक्षण के लिए 2 जोड़ी अयुग्म विकल्पी जीन होती है, इनमें से यदि एक भी प्रभावी है तो वह लक्षण प्रकट हो जाता है और डुप्लीकेट जीन कहलाती है। उदाहरण के लिए कैप्सुला में फलों की आकृति, कैप्सुला में फलों का त्रिकोणाकार आकृति के लिए 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन होती है, इनमें से यदि एक प्रभावी हो तो फल त्रिकोणाकार होंगे और यदि सभी जीन अप्रभावी हो तो फल दीर्घीकृत होंगे। अब इसका संकरण कराया जाता है त्रिकोणाकार और दीर्घीकृत फलों के मध्य, तो F1 पीढ़ी जो रहती है उसके अंदर सभी फल त्रिकोणाकार होते हैं, क्योंकि देखिए 2 में से कोई एक होना चाहिए प्रभावी, यहाँ पे 2 प्रभावी पाए जा रहे हैं। अब इसका F2 पीढ़ी अगर अपन बात की जाए तो F2 पीढ़ी में क्या रहता है कि अनुपात जो रहेगा वह आएगा इसके अंदर 15:1 का डुप्लीकेट जीन में। केवल बच्चों ये लास्ट वाला जो है एक फल दीर्घीकृत बनेगा जिसके अंदर दोनों ही फैक्टर अप्रभावी अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी अगर अपन चेक करें सभी के अंदर कोई ना कोई फैक्टर दोनों में से एक प्रभावी अवस्था में ज़रूर मौजूद है। अगर इसकी भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी एक डी आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर प्रभावी अवस्था में है तो वह फल त्रिकोणाकार बनेगा। कहने का तात्पर्य कि इसका अनुपात जो आएगा 15:1 का आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेंगे। धन्यवाद।